हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर इंफॉर्मेशन। तो आरआरबी स्केल 1 के बाद आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट जो क्लर्क का एग्जाम है वो भी खत्म हो चुका है प्रीलियम। तो इसका जैसे कि मेंस का तो सबको पता है कि 25 सितंबर और 3 अक्टूबर को होने वाला है, तो उसके हिसाब से आप प्रिपरेशन करो। लेकिन उससे पहले इसका कट ऑफ क्या लगेगा, सबको एक क्वेश्चन मार्क होगा। तो बहुत से बच्चों से मैंने रिव्यूज ले अलग 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 स्टेट से, ताकि आपको मैं जो भी रिव्यूज है वो बता सकूं, और उस हिसाब से कुछ कट ऑफ मेरे यहाँ पे टेंटेटिव कट ऑफ कुछ आपको बताने वाला हूँ हर स्टेट वाइज। और उससे पहले कौन से कट ऑफ के फैक्टर्स है जो कट ऑफ को डिफाइन करने में हेल्प करेंगे, और लेवल ऑफ एग्जाम कैसा था, और गुड अटेम्प्ट्स क्या हो सकते हैं। ओके, तो पूरा वीडियो अच्छे से वॉच करो ताकि आपको सारी चीजें समझ में आ जाए। उसके बाद में जो कट ऑफ डिटरमाइनिंग फैक्टर्स है वो मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है हमेशा वो रहता है आपका लेवल ऑफ एग्जाम, क्योंकि हर साल का लेवल अलग होता है, एक दो मार्क्स इधर उधर होते हैं। तो इस बार का जो लेवल ऑफ एग्जाम था ओवरऑल जो बच्चों से मुझे पता चला वो था, अगर हम डिवाइड करें रीजनिंग को तो रीजनिंग बहुत इजी था हर साल की तरह, और जो एप्टी था वो इजी टू मॉडरेट था। तो टोटल पेपर जो था वो थोड़ा बहुत इजी ही था। ओके, लेकिन एक दो मार्क्स का फर्क है इस बार। और दूसरी बात जो है वो है कि इस बार जो है 4 लाख लोगों ने एग्जाम दिया, लास्ट ईयर के थोड़े से कम कैंडिडेट ने, लेकिन उतना भी फर्क नहीं है। लेकिन इस बार अराउंड 4 लाख कैंडिडेट एग्जाम के लिए अपेयर हुए फॉर असिस्टेंट, ओके, ऑफिस असिस्टेंट के लिए। उसके बाद में नंबर ऑफ वैकेंसीज जो थी लास्ट ईयर से इस बार बढ़ गई है, लेकिन अभी ये ज्यादा हम पकड़ेंगे नहीं क्योंकि इसके पीछे रीजन मैं बताता हूँ। हाँ, लेकिन ये मैंने इंक्लूड किया है कट ऑफ में, ताकि जो जो स्टेट में ज्यादा बड़ी है उसमें जो कट ऑफ मैंने उस हिसाब से डिफाइन किया है। ओके, तो नंबर ऑफ वैकेंसीज इस बार लगभग 900 से बढ़ी है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। लेकिन ये वैकेंसीज जो बढ़ी है, कभी भी याद रखना जब भी एक क्लर्क का या फिर यस एग्जाम है, तो इसमें जो स्टेट वाइज डिवाइड हो जाते हैं वैकेंसीज। ओके, तो जब ये 900 वैकेंसी स्टेट वाइज डिवाइड होते हैं या फिर डिवाइडेड है, जो बढ़े हुए हैं, तो जो वैकेंसीज डिवाइड होती है उसकी वजह से ज्यादा वैकेंसीज बढ़ने का इम्पैक्ट नजर नहीं आता है। हाँ, लेकिन उसी स्टेट के लिए वो थोड़ा बहुत चेंज होता है, तो वो चीज मैंने इंक्लूड कर दी है टेंटेटिव कट ऑफ में, ताकि आपको मैं वहां तब बता सकूं। ओके, उसके बाद में मेंस के लिए जो शॉर्ट लिस्ट होते हैं बच्चे, वो अराउंड 17 to 18% हमेशा होते हैं। मतलब जितने लोग अपीयर होते हैं उतने में से 17 से लेके 18%, मतलब यहाँ पे भी 70,000 तक, 68,000 से 70,000 तक बच्चे अपीयर होंगे मेंस के लिए। ओके, ये चीज याद रखना। उसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर और एक है कि हर एग्जाम में क्या होता है ना, जैसे कि पीओ का एग्जाम है तो आपका प्री होता है, मेंस होता है, इंटरव्यूज होते हैं। हर एक के पड़ाव के बाद आपका नंबर ऑफ कैंडिडेट्स रेशियो के हिसाब से ज्यादा सिलेक्ट करने पड़ते हैं इंटरव्यूज के लिए भी, बराबर। इसमें क्या होता है कि आपका प्री हो गया, मेंस हो गया, और आपका प्रोविजनल अलॉटमेंट होता है। तो थोड़ा बहुत कैंडिडेट जो शॉर्टलिस्ट होते हैं मेंस के बाद वो कम हो जाते हैं। तो वो चीज भी हमें यहाँ पे कट ऑफ को डिटरमाइन करने में हेल्प करती है, और ये भी एक कट ऑफ के लिए फैक्टर है। उसके बाद में गुड अटेम्प्ट्स की बात करूं, तो जैसे मैंने आपको बताया रीजनिंग बहुत इजी था, 35 से 36 लिखा है। कुछ बच्चों से मुझे ये पता चला कि उनका 38 या 39 40 तक अटेम्प्ट अच्छे से हुए, अच्छी एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट्स हुए हैं। ओके, लेकिन एक गुड अटेम्प्ट्स की बात कर रहा हूँ, जो बंदा पढ़ के और अच्छे से एक मतलब एवरेज बंदा जो पढ़ाई करके और उसका मतलब शॉर्ट लिस्टिंग होने के ज्यादा चांसेस है, तो उसके लिए गुड अटेम्प्ट्स और सेफ अटेम्प्ट्स में कहूंगा रीजनिंग 35 से ऊपर, और एप्टी जो है आपका 30 32 तक या फिर 33 तक। ओके, तो ये अच्छे अटेम्प्ट है, और ओवरऑल अटेम्प्ट अगर आपके 72 तक है। ओके, लेकिन अभी ये जो आपके ओवरऑल अटेम्प्ट 72 है, तो एक्यूरेसी अगर आपकी बहुत अच्छी है, नियर टू 100 है, तो आपके बहुत अच्छे चांसेस है। फिर आप किसी भी स्टेट के थोड़ा बहुत मतलब ये जो सेफ अटेम्प्ट से ही आप किसी भी स्टेट्स के हो तो भी आपके चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो 72 अगर आपके अटेम्प्ट्स 72 से ज्यादा है, और 72 भी है, और आपकी एक्यूरेसी नियर टू 100% है, तो आप बहुत सेफ हो। अभी ये चीज भी मैटर करती है कि बच्चे बहुत सारे बोलते हैं कि हम अभी किसी मतलब कोई कोई बच्चे ने मुझे पूछा भी था कि 78 अटेम्प्ट किए सर, लेकिन 90% आपका, उसने बोला कि एक्यूरेसी थी। तो इसमें थोड़ा क्या हो जाता है, 90% एक्यूरेसी मतलब आपके अगर 90% भी पकड़े तो साथ उसके
गलत हो सकता है, ऐसा इस हिसाब से आप सोच सकते हैं, तो कट उसका जो मार्क्स है बहुत कम हो जाते हैं। इसलिए अटेम्प्ट्स पे ज्यादा भरोसा मत रखो, आपकी एक्यूरेसी पे रखो, लेकिन हाँ अटेम्प्ट्स उतने होने चाहिए कि आपको क्वालिफाई कर जाए। ओके, और किसी के अटेम्प्ट से आप सोचिए मत उसने इतने अटेम्प्ट किए। अगर आपके 72 भी है, आपकी एक्यूरेसी अच्छी है, तो आप बहुत सेफ हो। अभी ऐसा नहीं कि 70 किसी बच्चे के अटेम्प्ट है तो वो सेफ नहीं है। अभी मैं वो इसलिए स्टेट वाइज आपको बताऊंगा। ओके, ये ओवरऑल मैंने अभी आपको बता दिया है। उसके बाद में अभी हम चलते हैं टेंटेटिव कट ऑफ की ओर। तो सारी चीजें आप अभी हमने देख ली है, कट ऑफ फैक्टर्स देख लिए, और उसके बाद में अटेम्प्ट्स कितने अच्छे हो सकते हैं, गुड अटेम्प्ट्स, वो भी आपको बता दिए। तो 2020 में यस 5900 वैकेंसी थी, इस बार 6888 ऐसे कुछ वैकेंसीज है। ओके, वो बढ़ भी सकती है। आपको तो सबको पता है आरआर आईबीपीएस का ऐसा होता है कि जब तक लास्ट स्टेज आ जाती है तो वैकेंसीज बढ़ जाती है, इसलिए उनको प्री के बाद मेंस के लिए बहुत बच्चे ऑलरेडी शॉर्टलिस्टेड ज्यादा कर लेते हैं। ओके, हमेशा। तो लास्ट ईयर से मैं ज्यादा कंपैरिजन नहीं करता हूँ। ओके, लेकिन कुछ चीजें हैं, जैसे वैकेंसीज है, लेवल ऑफ एग्जाम है, उस हिसाब से मैं आपको कट ऑफ बताने वाला हूँ। तो लेफ्ट साइड में जो आपको दिख रहा है वो है आपका प्रीवियस कट ऑफ जनरल कैटेगरीज के लिए। ओके, हर एक के स्टेट वाइज। और आपको जो राइट साइड में दिख रहा है वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस साल का हो सकता है। ओके, अभी इसमें जो ओबीसी कैंडिडेट्स है वो लोग माइनस 3 -2 से लेके -3 मार्क्स पकड़ के चलो। ओके, लेकिन कहीं कई जगह पे ओबीसी की भी वैकेंसीज कम है, तो -1 -2 पकड़ के चलो। वैसे ही एससी एसटी के लिए लगभग -5 से लेके -6, और एसटी के लिए, सॉरी, एससी के लिए -5 से लेके -6, और एसटी के लिए आप पकड़ के चलो -7 से लेके -8 तक। ओके, जो भी जनरल का मैं कट ऑफ यहाँ पे बता रहा हूँ। ओके, तो इस साल में उत्तर प्रदेश के अंदर अगर कट ऑफ हो सकता है, उत्तर प्रदेश में जो मेरे ख्याल से 1600 वैकेंसीज है, तो लगभग 69 से लेके 71 तक कट ऑफ हो सकता है। उसके बाद में मध्य प्रदेश में 64 से लेके 66, गुजरात 76 से लेके 79, तेलंगाना 69 से लेके 72, बिहार 72 से 74, आंध्र प्रदेश में 75 से लेके 77, उड़ीसा में 74 से लेके 76, एचपी हिमाचल प्रदेश में 70 से 72, राजस्थान 76 से 78, वैकेंसीज कम है। वेस्ट बंगाल 76 तक हो सकता है। छत्तीसगढ़ 68 से लेके 71, जम्मू कश्मीर का जो है वो 73 से 75, महाराष्ट्र का 66 से 69 तक, और हरियाणा का 74 से लेके 75 तक। तो लास्ट ईयर, अगर मतलब लास्ट ईयर का भी अगर हम कुछ पिछले साल का 2020 2019 ये सारे साल का अगर चेक करें, तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र ये दो ऐसे, और आसाम भी था, लेकिन मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र ऐसे स्टेट्स है कि जहाँ पे कट ऑफ कम गया, ग्रीन जोन जिसको हम बोल सकते हैं, तो वहाँ पे इस साल भी कम जाने की वही चांसेस है। ओके, तो ये है आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ, जैसे मैंने आपको बताया एससी एसटी के लिए। अगर आप मतलब बहुत से बच्चे पूछते हैं कि सर एससी के लिए क्या होगा, एसटी के लिए क्या होगा, तो एससी के लिए आप -5 से लेके -6, और एसटी है तो -7 से लेके -8 आप इसमें पकड़ सकते हो। और अगर आप ओबीसी से हो तो -1 से लेके -3 तक आपका हो सकता है। ओके, और ईडब्ल्यूएस का भी सेम ओबीसी जैसे। तो ये है ओवरऑल जो मुझे एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस साल लग रहा है। ओके, उस हिसाब से उसके बाद में मेंस का जो एग्जाम होने वाला है, तो उसके लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो। सबको पैटर्न तो खैर पता ही है। 25 सितंबर से लेके 3 अक्टूबर में एग्जाम होगा। 25 को होगा या फिर 3, मेरे ख्याल से जो ऑफिस असिस्टेंट का मेंस है वो 3 अक्टूबर को है। ओके, तो उस हिसाब से अच्छे से प्रिपेयर करो। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। थैंक यू ऑल द बेस्ट फॉर